जय हिंद। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम भाजकों की संख्या पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे इकाई अंक निकालना। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट आज हम निकालेंगे। इकाई अंक निकालने के लिए आज हम सीखेंगे इकाई अंक। किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकालेंगे। देखिए, संख्या को हम पहले देखेंगे। पहले संख्या इकाई अंक में 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही संख्याएं होती है इकाई अंक के लिए। 0 होता है, 0 से लेकर के 9 तक की संख्या इकाई अंक में संख्या रहती है। हम चेक करेंगे इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। देखिए, अब इकाई अंक में यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। इसका अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इसका इकाई अंक चेंज नहीं होता, अर्थात हम नो चेंज लिख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद 0, 1, 5 और 6 छोड़ करके देख लीजिए। 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये सबको छोड़ दीजिए। बचा क्या? 2 बचा, 3, 4, 7, 8 और 9। इन संख्याओं के यूनिट डिजिट में चेंज होता है, तो हम लिख सकते हैं चेंज। अब देखिए, आपको दिखा रहे हैं कैसे इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। इकाई अंक निकालने का हम तरीका आपको बता रहे हैं। हमको गुणा करना हो या जोड़ करना हो, कुछ भी करना हो, इकाई अंक पे हम केवल ध्यान देंगे, बाकी किसी भी संख्याओं पे ध्यान हम नहीं देंगे। याद रखिएगा 0, 1, 5, 6 नो चेंज। ठीक है। इसलिए आपका दे दिया, सवाल दे देगा 256 कोष्टक में गुणे 320 गुणे 120 कोष्टक में दे देगा गुणे 45। कहेगा कि इसका इकाई अंक निकालिए। इकाई अंक कुछ नहीं निकालेगा बाबू। देखिए, आपको इसका इकाई अंक क्या है? 6 है, यहाँ लिख देंगे 6। इसका इकाई अंक क्या है? 0, लिख देंगे 0। इसका इकाई अंक क्या है? 0, लिख देंगे 0। इसका इकाई अंक क्या है? 5, लिख देंगे 5। अब देखिए, अब हमको देखने से ही पता चल रहा है कि इसके गुणनखंड में 0 है, तो अर्थात इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर संख्या 0 हो जाती है, अर्थात इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। जब किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान सदैव 0 हो जाता है। चलिए हम 0 न लेकर के कोई और संख्या लेकर के इसका इकाई अंक निकाल करके देखते हैं। 0 को छोड़ देते हैं। देखिए, जैसे हम कह दिए 12 गुणे 32 गुणे आपका मान लीजिए 42 गुणे 36 का इकाई अंक निकालिए। हम निकालेंगे इसका इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक 2 और इसका इकाई अंक 6। और हम निकालेंगे इकाई अंक कैसे निकालेंगे। सबका गुणा करेंगे, लंबा हो जाएगा, केवल इकाई अंक को उठाएंगे, गुणा कर देंगे। 6 दूना के 12, 6 दूना के 12। अब 12 में 1 को हम छोड़ देंगे। 2 हमको इकाई अंक से मतलब है, तो केवल इकाई अंक पे हम फोकस करेंगे। 2 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी के 4। अब 4 का गुणा 2 में होगा, 4 दूना के 8। इसका इकाई अंक हो जाएगा 8। ऐसे इकाई अंक निकालते हैं। ठीक है। अब देखिए, किसी पावर के रूप में इकाई अंक निकालना है तो क्या करेंगे। कोई संख्या दे दिया है और उसको पावर के रूप में इकाई अंक निकालना है, तब कैसे निकालेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 125 आप पावर में दे दिया 37 गुणे 136 आप पावर में दे दिया आपके कि 38। अब दे दिया गुणे 139 आप पावर में दे दिया आपके 25। तो कहेगा कि इसका इकाई अंक निकालिए। अब इतना का इतने के पावर इतना, इतना के पावर इतना, इतना के पावर इतना का इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करेंगे बाबू। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पावर रहेगी पावर में 4 से भाग देना शुरू करेंगे। इसके पावर में 4 से भाग देंगे, फिर इसके भी पावर में 4 से भाग देंगे और इसके भी पावर में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद अब देखिए, पहले 4 से भाग दे लेते हैं। 4 से भाग देंगे, 4 × 32, 4 × 36। इसका रिमाइंडर अर्थात शेषफल क्या बचा? 1 बचा। इसमें भी 4 से भाग देंगे, 4 × 32, 4 × 36। इसका शेषफल क्या बचेगा? 2 बचेगा। पुनः 4 से भाग देंगे, 4 × 6 = 24। इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। अब इसका रिमाइंडर 1 बचा, इसका रिमाइंडर 1, इसका 2, इसका 1। अब उसी तरह इसका इकाई अंक लेंगे। इकाई अंक रिमाइंडर क्या है? शेषफल। शेषफल को ही पुनः पावर के रूप में लिख देते हैं। ये हो गया 5 और 5 के पावर 1 गुणे इसका इकाई अंक क्या है? 6। 6 के पावर क्या है? शेषफल 2 है, तो 2 लिख दीजिए। पुनः गुणे है तो गुणे करिए। इसका इकाई अंक क्या है? 9। और 9 के पावर क्या लिखेंगे बाबू? 1। अब कुछ नहीं करेंगे। 5 से गुणा 1 बार तो 5 का 5 गुणे 6 को गुणा 2 बार तो 6 गुणे 6 करिए और फिर गुणा 9 का गुणा 1 बार 9 से करिए। अब हम करेंगे 6 × 5 = 30, 0 हो गया। 6 × 5 = 30। अब इसका इकाई अंक किसका? 0। अब इसमें कुछ ही समय किसी भी संख्या में 0 को गुणा करेगा तो इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब कभी भी
पावर में दे दिया हो किसी भी संख्या को और इकाई अंक कहेगा तो पावर में कुछ नहीं करेंगे, वो 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उसी शेषफल को पुनः इकाई अंक पे सजा देंगे। सजा दिए, इसका इकाई अंक 5, इसके शेषफल को देखिए पावर के रूप में लिख दिए। इसका इकाई अंक 6, इसका शेषफल पावर के रूप में लिख दिए। इसका इकाई अंक 9, इसका शेषफल पावर के रूप में लिखने के बाद पुनः संख्याओं को गुणा करके उसका इकाई अंक निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके मन में सवाल ये उठता होगा, अगर ये संख्या पूरी कट जाए तब क्या होगा। मान लेते हैं कि यहाँ 36 हो गया और 36 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा तो 4 8 4 9 36, तो शेषफल क्या होगा 0। जब शेषफल 0 हो जाएगा तो 4 ही इसके पावर के रूप में आ जाएगा। तो मान लीजिए इसका पावर शेषफल 0 हो जाएगा, क्योंकि एक और क्वेश्चन लेकर के हम आपको समझा देते हैं। जैसे में यही से हम ले लेते हैं, ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए, इसके पावर में 37 था, अब हम इसके पावर में 36 कर दे रहे हैं। इसके पावर में 36 कर दिए, 36 कर दिए। अब चलिए, अब देखिए 36 कर दिए, 36 करने के बाद हम हल करेंगे। इसके 4 से भाग देंगे, 4 8 32 4 9 36। इसका शेषफल क्या हो गया 0। इसका शेषफल हमको मालूम है कि शेषफल 2 है, इसका भी शेषफल क्या है 1 है। और जब भी शेषफल 0 आ जाएगा तो 4 ही इसके पावर के रूप में रहेगा, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा बाबू, 5 के पावर 4 गुणे फिर 6 है, फिर वही काम करेंगे 6 के पावर 2, आप पुनः वही काम करेंगे 9 के पावर 1। और 5 को तो 4 बार गुणा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर बीच में गुणा है तो गुणे 6 के पावर 2 तो 6 गुणे 6, आगे 9 के पावर 1 मतलब 9। अब करिए 5 या 25 करेंगे गुणा, 5 या 25, अब 25 में 2 हटाइए, सीधे 5 रखिए, क्योंकि 25 में 5 गुणा करेंगे तो लंबा हो जाएगा। हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, इकाई अंक से मतलब, तो इकाई अंक हम गुणा करेंगे। फिर 5 गुणा करेंगे 5 या 25, फिर 25 आ गया, फिर 2 काटाइए 5 उठाइए, फिर 5 या 25, 25 2 को उठाइए 5 को लीजिए। अब 5 से गुणा 6 में करेंगे तो 5 6 का 30, अब इकाई अंक इसका 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पद का मान क्या हो जाएगा 0, अर्थात इकाई अंक इससे क्या हो गया 0। ऐसे भी किसी संख्या का इकाई अंक निकालते हैं, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। किसी भी एसएससी जीडी किसी भी डिफेंस एग्जाम में इससे ज्यादा इकाई अंक नहीं पूछेगा। जय हिंद। हम नेक्स्ट वीडियो में रेशियो चैप्टर शुरू करेंगे। जय हिंद।